भारत में 80% ऐसे इंजीनियर हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार हर 4 में से एक एमबीए, हर 5 में से एक इंजीनियर और हर 10 में से एक ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल हैं। हर वर्ष लाखों छात्र कॉलेज से पास आउट होते हैं और अपनी आंखों में सपना लिए कि बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, एक बढ़िया सी जॉब होगी, समाज में इज्जत होगी। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आपसे कहा जाए कि आपके ये सभी सपने टूटने वाले हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि इतने बच्चे पास आउट होते हैं और सभी बातें पता भी हैं, लेकिन फिर भी सभी कॉलेज डिग्री के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं और यहाँ तक कि एजुकेशन के लिए एक मोटा सा लोन भी लेते हैं। आज हमारे देश में मास्टर्स की डिग्री पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जॉब मिल पाएगी या नहीं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सारा झूठ हमसे छुपाया क्यों गया कि बेटा पढ़ लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सारा खेल आपके साथ कोई और ही खेल रहा है और आप उस पारी के खिलाड़ी हैं जो हारने वाली है। आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बना जाना और आपके माँ बाप से फीस लेना, ये पहले से ही प्लानिंग है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी का पर्दाफाश करते हैं। बचपन में आपसे कहा जाता है कि बेटा 10th कर लो, मौज है। उसके बाद कहा जाता है कि 12th कर लो, फिर तो मजे ही है। इसके बाद कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी सेट है। लेकिन अफसोस ये सब झूठ है। बचपन में 4th और 5th क्लास में कोई भी बोझ नहीं होता है और जब हम 7th और 8th में जाते हैं तो वही लोग हमें मार्कशीट के बेसिस पर जज करने लगते हैं, दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि उसके नंबर इतने आए, उसके नंबर इतने आए तो तेरे इतने कम कैसे आए। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है और ऐसा करते करते 10th आ जाता है। अब आपके ऊपर सभी की नजरें होती हैं और कहते हैं कि अब तो बोर्ड है। बस तभी से आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। आपको बताया जाता है कि 10th के मार्क हमेशा चेक होते हैं और ये जिंदगी भर साथ देते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि अगर ये मार्क कम हुए तो समझ लो उसी समय तुम्हारा करियर खत्म। उस समय आपको भी ये लगता है कि ये जो लोग हमसे बड़े हैं वो सही ही कह रहे होंगे। अगर हमारे नंबर कम आए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और ऐसा करते करते 12th तक ये सिलसिला चलता रहता है। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। इस प्रकार 2 साल कब और कैसे निकल गए इसका कुछ पता नहीं लगता। इसी के साथ आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आपके 12th में नंबर कम आए तो गवर्नमेंट कॉलेज कैंसिल और समझ लो कि आईआईटी का भी सपना टूटा। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में ही जाना पड़ेगा जहां जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। इसके बाद आपकी शुरुआत होती है कॉलेज की। कोई टेंशन नहीं, फुल मस्ती चलती है। बस कॉलेज के बाद कोई कंपनी आएगी, अच्छा सा पैकेज देगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। आते हैं ना आते ख्याल। लेकिन जब कॉलेज का 2nd ईयर शुरू होता है फिर पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ता है। वो ताने मारते हैं और एजुकेशन लोन का ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं अब क्या मास्टर की डिग्री कर ले, उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब वही बच्चे कैंपस में जाते हैं तो वहाँ कुछ और होता है। जब हम कॉलेज में होते हैं तो कहते हैं कि कोई कंपनी आएगी और लाखों का पैकेज देगी। तभी हम कैंपस से कारपोरेट में एंट्री करते हैं तो आपको मार्क केवल 10% ही रोल अदा करते हैं। कारपोरेट में जो चीज देखी जाती है वो होती है स्किल और परफॉर्मेंस। यही सबसे बड़ा कारण है कि जब हम कॉलेज लाइफ के बाद वर्क लाइफ में एंट्री करते हैं तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये बात हमें ना तो स्कूल में बताई गई है और ना ही कॉलेज में। इसीलिए भारत का ये हाल है। कहने का मतलब है कि मार्केट आपको पैसा तभी देगी जब आप परफॉर्म करके दिखाओगे। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में 80% इंजीनियर ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल हैं।
इस सब का बस यही कारण है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्किल और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। हमसे केवल एक ही बात कही जाती है कि केवल मार्क्स अच्छे हों, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मार्क्स केवल 10% रोल ही अदा करते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, खुद बदले तो ठीक है, अगर वक्त ने बदला तो तकलीफ बड़ी होगी।